जी विनोद भाई, आपका क्या सवाल है? जी जी, वाजी आवाज साहब आ रही है नमस्कार। आपकी। जी आदाब, क्या हाल चाल है? हाँ जी सर। सर कल तो आपने मेरे को निकाल दिया था स्ट्रीम में से ही। देखिए अच्छा, भाई, कल क्या हुआ था? चलिए। अब अगर आप आके कड़वी नहीं बातें करेंगे वाजी साहब, तो फिर ऐसे ही होगा ना। सर मैं आप कड़वी बातें करने आता ही नहीं हूँ ना सर। अब आपने आते ही जो है कहने मैं तो लगे आपको आपके सीधी जो सी कमेंट में लोग मुझे गाली दे रहे हैं, तो भाई कमेंट में तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना। लेकिन इसके बावजूद जी भी हमने आपकी बात का जवाब दिया। पता नहीं क्या बात हुई थी आपसे, क्या सवाल किया था कल आपने? मुझे थोड़ा सा याद दिलाइए। सर मैं यही कह रहा था कि अगर हम्म। शिया और सुन्नी एक ही हैं तो फिर ये लड़ते हाँ, आपस में क्यों तो रहते हैं? शिया सुन्नी पे सवाल आपने किया था, तो उसका जवाब तो हमने दे दिया था कल। नहीं दिया था सर, आपने मेरे को बाहर निकाल दिया था। नहीं नहीं, बिल्कुल दिया था हमने। मैंने हमने आपसे ये पूछा किया था ये था, आपस में सुन लड़ते लीजिए क्यों हैं? सुन लीजिए जो सुन लीजिए। पाकिस्तान हाँ, आपस में लड़ाई तो देखें, अभी ऐसे ही है जैसे आपके यहाँ ब्राह्मण दलित को बर्दाश्त नहीं करता, दलितों को मार काट कर रहे हैं, और हालांकि दलित भी हिंदू, ब्राह्मण भी हिंदू, ठीक है। अब आपके यहाँ सदियों से दलितों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम तो कुछ नहीं कह रहे। हालांकि हमें कहना चाहिए था, यानी हमें ये हमारी ये गलती है बहुत बड़ी, हमें एक तारीखी हमने गलती की है। वो ये कि जब इंडिया में मुसलमानों की हुकूमत थी तो मुस्लिम बादशाहों ने ब्राह्मणों को खुली छूट दे दी थी कि दलितों पर जुल्म करें, और ये बहुत गलत किया उन्होंने। दलितों का सपोर्ट करना चाहिए था। जाहिर है कि बादशाह हुकूमत है तो जालिम को जुल्म करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, मजलूम का साथ देना चाहिए था और जालिम के हाथ बांधने चाहिए। तो आज दलित जो पिस रहा है इंडिया में, उसके साथ ये ना होता। लेकिन ये अफसोस की बात है, ये मुसलमानों की गलती है, और इस गलती का उनको जो है जाकर, अगर वो दलितों से माफी भी मांगे ना कि भाई हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया था जब हमारे पास इख्तियार था, तो ये भी कम है। ये मैं वाज़ेह तौर से कहना चाहूंगा। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि इख्तिलाफ आपस में होता है, और ये इख्तिलाफ कभी-कभी बढ़ जाता है। तो वो हर मुआशरे में होता है, हर कल्चर में होता है, इसमें कौन-सी बात है? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में साल-हर-साल जंगें चली, लाखों लोग मर गए। ऐसे ही शिया सुन्नी के अंदर भी ऐसा हुआ है, और ये जंगें जो हैं शिया सुन्नी के दरमियान भी अभी गुज़िश्ता 30-40 साल के अंदर-अंदर हुई हैं। उससे पहले शिया सुन्नी में वो जंगें, वो हालात नहीं थे। जी भाई। अच्छा सर, ये शिया सुन्नी फिर इंडिया में क्यों नहीं लड़ते? इंडिया में क्यों नहीं लड़ते? ये कह रहे हैं? हाँ जी जी। हाँ, इंडिया में कभी झगड़ा नहीं होता इनका आपस में। इससे तो हमारी तायीद हो गई ना कि अगर शिया सुन्नी आपस में दुश्मन हैं? होते एक दूसरे के, तो हर जगह लड़ते, इंडिया में भी लड़ते, पाकिस्तान में भी लड़ते। इससे तो हमारी तायीद हो रही है ना। ये नहीं, तो आपने बाकी हर हमारी जगह लड़ तायीद रहे कर हैं। दी, ये तो आपने बात हमारा सपोर्ट कर दिया। इससे ये हाँ, साबित तो मैं हुआ आपका ही सपोर्ट इससे कर ये रहा हूँ साबित सर। हुआ मैं तो कि शिया सुन्नी एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कि जो आपस में इख्तिलाफात का बीज बोते हैं, और दो भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। देखिए, हमने कल भी इस टॉपिक को ड्रैग करके कोई सर फायदा मैं नहीं है। वही कह रहा हूँ। सुन लीजिए, इस टॉपिक को ड्रैग करके कोई फायदा नहीं है। सर मेरी बात तो सुनो। सुन लीजिए मेरी बात, अब फिर मैंने वही आपकी बात बात, सुनी है। मेरी बात सुन लीजिए। मैं मैं तो कल आपको बोल ही रहा हूँ सर। एक मिनट। वो ये है कि देखिए, चंद चीजें हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम किसी को काफिर कहते हैं। खुदा का इनकार करना, रसूल का इनकार करना, कयामत का इनकार करना, तकदीर का इनकार करना, जन्नत और जहन्नम वगैरह का, और तो कुरान का, ये इनकार करना कुफ्र कहलाता है। कुरान में अगर कोई तहरीफ का कायल होगा वो भी काफिर होगा। ये सारी चीजें कुफ्र हैं। अब चाहे ये काम, वो भी आउट ऑफ इस्लाम, और चाहे वो शिया करे वो भी आउट ऑफ इस्लाम। ये असल में हमारा मौकिफ है। इस मौकिफ को समझने में कुछ लोगों में गलती होती है। जी भाई विनोद। तो विनोद भाई, आपको नया सवाल अच्छा कुछ है सर या एक वही बात आप? बताओ। कोई नया सवाल हो तो कर लीजिए, ये हाँ बात मैं तो हो नया ही ले जी। रहा हूँ सर, नया ही ले रहा हम्म। हूँ। सर कल आपने एक हिंदू को बिठा के आर्य समाजियों का आपने काफिर बता दिया, ठीक है, जबकि भाई हमारे मैंने यहाँ क्यों हिंदुओं बनाया? में वो खुद ही कहकर गया, वो खुद ही दोनों ही कहकर कल्चर है। गया, नहीं वो नहीं खुद ही कहकर सर, गया। सर हम मूर्ति पूजा भी करते हैं, हम हवन भी करते हैं, हम दोनों काम करते हैं सर। भाई वो आप उससे पूछो ना, आप इस चीज मैंने को तो फिर नहीं इशू कहा। मत बनाओ ना। एक बात बताइए, मैंने कहा या उसने कहा? उसने खुद ही कहा कि वो डिनायर है, खुद ही तो कहा उसने। मैं क्यों बनाता काफिर? वो खुद ही सर बना कर आपके गया। बात कर फिर क्या है, और एक दूसरे को काफिर आप ही लोग बताते हैं। अजीब आदमी है। इनका एक अच्छा, कल को छोड़ के विनोद भाई, आपको आज आना है या कल ही में आपको रहना है? कल ही के गिले शिकवे लेके बैठे हैं। इनको मिर्जा पे कल भी का एतराज होना मतलब चाहिए कि मुफ्ती साहब। मिर्जा ने पोस्ट बकायदा उन्वान डाल दिया कि काफिरों को संदेश, कोई उसके पास नहीं गया ये एतराज लेके। जी। हाँ विनोद भाई, एक बात बताइए, मिर्जा गालिब अपने चैनल के ऊपर ये कहता है, यानी बाकायदा टाइटल, अभी जाकर आप देख सकते हैं अभी,
कि वो क्या नाम है उनका चैनल का, दीनी बातें, उसमें लिखा है दीनी काफिरों को संदेश। तो भैया एक्स मुस्लिम आपको काफिर बोल रहे हैं, आपको कोई मसला नहीं हो रहा है? सर देखिए, जो आपका और एक्स मुस्लिम का झगड़ा है ना, वो आपका। हमारे को दिक्कत तब होती है जब नहीं, जब नहीं, आप हिंदुओं के बीच में लाते हो। हम नहीं लेकर आ रहे हैं। आपने देखें, एक्स मुस्लिम को जाकर ये सवाल करना चाहिए कि तुम हमें काफिर काहे को कह रहे हो? हम्म, आपको, आपने सवाल किया ये? सर एक बात नहीं बताऊं, किया। एक बात बताऊं, जी, देखो आप लोग कैसी बातें करते हो। अभी जैद पटेल ने साहिल के साथ एक बहस करी, उसमें कोई आपके मोहम्मद साहब का हम बहुत इज्जत करते हैं, हमारे मन जी, में कोई किसी के लिए कोई पाप नहीं है सर। जो जी। आपके पूजनीय है वो हमारे भी पूजनीय है, मैं साफ बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। नहीं, उनकी और आपस में बहस हुई, मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि जैद वसल्लम पटेल हमारे ने, सुनो पूजनीय सुनो सर, नहीं एक मिनट है। सुन। हाँ, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। जी, जी मुफ्ती साहब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पूजनीय नहीं है। हम उनका एहतराम करते हैं, इज्जत चलो, करते हैं। हाँ, पूजा नहीं करते हम उनकी। चलो हम भी उनका एहतराम, हाँ, हम भी ठीक है, उनका अभी एहतराम करते हैं सर। जी, हमने जी, कभी कोई गलत बात उनके बारे में, हाँ सुनो, बहुत अच्छी वो बात। जयंत पटेल ने पता है वहां पे क्या बोला, जी, सुनो। कोई जी, महाभारत का उसने किस्सा उठाया, महाभारत में 30 साल के बंदे ने 10 साल की लड़की से शादी करी सर, ठीक। जबकि ऐसा वहां कहीं पे कुछ है ही नहीं। और जब आप लोग, पता है क्या, देखिए, मैं आप अपनी मैं बहस डिफेंड में नहीं कर हमारे सकता, को घसीटते हो ना। मैं डिफेंड नहीं कर सकता भाई, मैंने नहीं 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 कहा सर, कि सर मुझे सुनो, पता। तो मैं हमारे, डिफेंड नहीं कर सकता, मैं डिफेंड करने देखिए की विनो नहीं, मुझे सर तो मालूम नहीं है। हमारे को तो बुरा लगता है ना उस टाइम। वो बात देखिए ये जैद भाई से आप सवाल कीजिएगा, हाँ, और जो बोल रहे हैं उनसे आप अभी आपको नहीं सर, मुफ्ती साहब से कुछ सवाल है, या मतलब कि हम आज का टॉपिक पे सवाल है वो हम लोग को जानना है। अब वो उन्होंने महाभारत कोट किया, जिस दिन जैद भाई यहाँ पे आएंगे उस दिन आप सवाल कर सकते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या कोट किया था क्या नहीं कोट किया था, ठीक है। और आपने बोला कि आप उनकी इज्जत सर करते हैं मेरा मोहम्मद कहने का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब सिर्फ यही है पे। जी, कि हम लोग आपका एहतराम करते हैं, तो आपको भी हमारा एहतराम करना चाहिए सर। बिल्कुल बस सही। इतना ही बोल रहा हूँ। विनोद भाई आपसे 1,00,000% मुत्तफिक, 1,00,000% चलिए। मुत्तफिक। और मैं बस आपको बताऊं कि उतना ही बोल रहा हूँ हमारे सर और मैं। आपके दरमियान कभी कोई मसला रहा ही नहीं, हम तो हजारों साल से साथ रहते आए हैं। मैं आपको जी, एक मिसाल देता हूँ, मिसाल बस ये है कि वही, सुन लीजिए, जिस तरीके से मुसलमानों में, हिंदुओं में जाट होते हैं, मुसलमानों में जाट होते हैं, जिस तरीके से हिंदुओं में गुज्जर होते हैं, मुसलमानों में गुज्जर होते हैं, जिस तरीके से जो जात उधर है ठाकुर, ऐसे ही इधर, उधर चौधरी तो इधर चौधरी। यानी इससे क्या मतलब हुआ? इससे साबित ये हुआ कि भाई ऊपर जाकर तो हम और आप भाई हैं ना, हमारे और आपके दरमियान तो कभी इख्तिलाफ बस रहा बस ही नहीं। ये जो इख्तिलाफ, जी, लेकिन इख्तिलाफ कौन फैला रहा है? इख्तिलाफ फैला रहे हैं एक्स मुस्लिम। उन्होंने आप लोगों के ज़हनों में ये डाला कि ये लोग, इनके लिटरेचर में लिखा हुआ है कि मुशरिक जहां मिले उसको मार दो, ये तुम्हें मारेंगे। और आपके जो बहुत सारे लोग हैं, वो नौजवान खुसूसन, वो मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए हमें फिर क्लेरिफाई करना पड़ता है। और हम ये देख रहे हैं कि एक्स मुस्लिम को जो जितना भी उनको फंडिंग हो रही है, वो हिंदुओं की तरफ से हो रही है। उनके चैनल को देख रहे हैं, हिंदू देख रहे हैं। तो हम में से फिर कुछ लोग क्या करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं। ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ये कहते भाई तुम लोग एक्स मुस्लिम हो, हमें क्या ज़रूरत है? तुम्हारा झगड़ा मुसलमानों से, तुम्हें जो बकना है बको। हम तुम्हें क्यों सपोर्ट करें? लेकिन आप ये देखिए, नीरज अत्री सपोर्ट करने वाला है। अच्छा, इसी तरीके से संजय दीक्षित सपोर्ट करने वाला है, तुफैल चतुर्वेदी सपोर्ट करने वाला है। ये तीनों हिंदू हैं। इन्हीं लोगों ने दरअसल ये मिल मिलाकर इस मूवमेंट को, सो कॉल्ड मूवमेंट को खड़ा किया है। तो अब बताइए फिर लोग क्यों ना बोलें? बात ये है असल सर में। देखिए एक बात सुनो, ठीक है, जहां भी कट्टरवाद होगा ना सर, वो बुरा ही लगता है, बुरा मत मानिएगा। अब आप लोग कहीं बाहर जाते हो, कहीं, जैसे अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कितनी बड़ी चीज होता है सर, आप जी। बताओ। एक देश का प्रधानमंत्री कोई हस्ती होता है ना, कोई चीज होता है ना सर, उसके कपड़े कहीं पे उतरवाए जाए, तो सर कहीं ना कुछ तो किसी को अपने अंदर झांकना चाहिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान से मुझे कोई लेना-देना है ही नहीं, ठीक है? ना मैं कभी पाकिस्तान गया, सर और पाकिस्तान से नहीं, ना हम तीनों में नहीं कभी कोई नहीं सर, पाकिस्तान गया। हमारे हमारे यहाँ से, विनोद भाई सर देखिए अब हमारे इस यहाँ से भी तरीके से, मुस्लिम अगर अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, तो सर कुछ ना कहीं गड़बड़ है ना सर, उस चीज को तो अगर आप अगर मानोगे ना आप सुन लीजिए, अगर सर। अगर कपड़े आप हर चीज को उतारना, नकारोगे तो कैसे बात बनेगी? जॉर्ज फर्नांडिस का नाम याद है? विनोद भाई वो जॉर्ज याद नहीं है सर, फर्नांडिस, मेरे को आप बताओ। अच्छा याद नहीं, चलिए। आप थोड़ा-सा सर्च कीजिएगा। हमारे इंडिया के एक्स फॉरेन मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, और वाजपेयी जी के दौर में थे। जब अमेरिका आए तो उनके कपड़े उतारे गए थे, और बाकायदा एक नेशनल इश्यू बन गया था इंडिया में।
कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर रहते हाँ, तो हुए उसके कपड़े बाद कैसे, तो हाँ, तो अगर उसके बाद कई साल बहिष्कार हुआ था सर अमेरिका का। अच्छा अच्छा, इसी तरीके से हमारे जो आपके नजदीक भी मोहतरम और हमारे नजदीक भी मोहतरम एपीजे अब्दुल कलाम, उनके साथ तो उनके इंतकाल से चंद साल पहले, हालांकि वो प्रेसिडेंट नहीं थे लेकिन एक एक्स प्रेसिडेंट है, इंडिया की शान है, वो अमेरिका आ रहे हैं तो उनके जूते उतरवा दिए, इंडिया में उतरवा दिए, ठीक है, अमेरिकन एयरलाइन में जा रहे थे वो। पॉइंट ये कि इन बुनियादों पर आप ऐसा तो कभी नहीं हुआ सर। आप देख ना लीजिए, ना सर्च सर, कर लीजिए, ये तो नहीं आप हुआ सर्च था, कर लीजिए, ये तो आप आप गलत सर्च बोल कर लीजिए भाई। नहीं तो हुआ सर, एपीजे अब्दुल कलाम ने ये नहीं जब हुआ। आप कर लीजिए, जो आप सर्च जो कर आपने लीजिए, सर्च कर फर्नांडिस लीजिए साहब वाली बात बोली विनोद, वो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि भाई, आप सर्च कर लेना इसको, और अगर गलत लगे तो आके मुझे बता देना, मैं तो हर हफ्ते बैठता हूँ। यहां तक कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब से हुकूमत ने कहा कि हम एक्शन लेंगे, तो उन्होंने खुद ही माफ किया, बड़े दिल के थे, तो उन्होंने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मकसद ये कि इन बुनियादों पर आप ये डिसाइड नहीं करते कि कौन अच्छा है कौन गलत है, कि उसके कपड़े उतरवा दिए, उसके जूते उतरवा दिए, वरना तो फिर बहुत सारे लोग हजद में आ जाएंगे। ये कोई उसूल नहीं है। जी। तो विनोद भाई, आपने जो कमेंट किया वो बहुत अच्छा था, और इंशाल्लाह आप नहीं नहीं सर, और सर सुनो सुनो सुनो, कपड़े उतरवाने आपको की कोई बात मैंने सवाल इसलिए नहीं गई थी कि कोई मैं जी आपको कोई गलत बात बोल रहा हूँ। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से आज इस्लाम दुनिया में बदनाम हो रहा है सर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप लोगों को झांकना चाहिए ना अपने अंदर, कि भाई किस लिए हो रहा है। चलो आप मत मानो, हम बोल रहे हो वो भी मत मानो, किसी की भी मत मानो, आप कम से कम अपने अंदर एक बार सोच के देखो कि किस लिए हो रहा है, ये तो सोचो सर। अगर मैं आपको ये कम कहूं से कम कि इतना तो करोगे ना। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस वक्त पूरे वेस्ट में जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो बहुत ज्यादा बदनाम हो रही है, तो क्या आप ये कहेंगे कि हाँ जी बहुत खराब आइडियोलॉजी है? सर सुनो, आरएसएस की आइडियोलॉजी कहाँ बदनाम हो रही है, आप बताओ मेरे को। हाँ, तो अब आप मोदी उसको साहब डिफेंड करेंगे, जाके आपके इस्लामिक डिफेंड कंट्री में, करेंगे आप, देख सुनो लीजिए, सुनो सुनो सर, सुनो मैं सुनो बता रहा हूँ कैसे बदनाम हो रही है। हाँ, सुनो मैं बता रहा सुनो हूँ कैसे बदनाम हो रही है। अभी 2-3 पहले कांग्रेस में एक कांग्रेस वुमेन है जिसका नाम इल्हान उमर है, उसने बाकायदा कांग्रेस के सामने प्रोसीडिंग की है जिसमें आरएसएस, इनकी जो आइडियोलॉजी, फाशिस्ट आइडियोलॉजी है, उसको पेश किया है। अगर अभी ये बदनामी नहीं है तो पता सर, नहीं बदनामी का क्या सर स्टैंडर्ड है। सुनो सुनो, वहां पे जो कांग्रेस मेंबर होते हैं ना, उनको आप पैसा देख के कुछ भी बुलवा सकते हो, और उनके यहाँ नाजायज भी नहीं है। पर बदनाम तो सर हुए हर ना, चीज को ऐसे मत टालो ना। बदनाम तो हुए ना, सुनो, बदनाम नहीं तो नहीं हुए ना। सर, यार आपके लिए तो अगर आप यही मान रहे हैं कि पैसा देकर आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, यही तो हम भी कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैंने आपकी लॉजिक सिर्फ रिवर्स की है। प्रोपेगेंडे का मतलब ये नहीं होता कि जो चीज कही जा रही है वो चीज सही है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी इल्हान उमर को या फला को पैसे दे दिए थे इसलिए उसने कांग्रेस में जाकर बोला जो बोला, ठीक है, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ऐसा ही हुआ होगा, तो आप यही बात मुसलमानों के ताल्लुक से क्यों नहीं कह सकते? विनोद भाई, सर आपका वो एक कमेंट जो अलग था शुरू में, वो उसी कमेंट पे हम लोग एंड करते हैं। आपने बोला कि जो नफरत है और जो दूसरों मतलब कि एक दूसरे के खिलाफ है, आप हमारी इज्जत करें हम आपकी इज्जत करें, उस पे हम लोग एंड करते हैं कि नहीं। बाकी इस तरीके से केसेस जैसे है आप जो बोलेंगे, फिर हमारे पास भी एग्जांपल्स है, वो हम लोग चलते रह जाएंगे। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।